पैसा बिजली वाला के जौन पोल के पैसा बावे उ रोड में लगा दे। 1 इंच ढलले बड़ा तू आदमी कहता कि जी आई लो फीता लेके आवे तो केहू 200 में मान गईल, केहू 300 में मान गईल। वहां पर आपका बाप के घर से तो नहीं लग रहा है, दारुओं कर बात नहीं के सुनत, लेकिन वो पूरा टोला। बिहार में दारू बंद बा लेकिन मुखिया जी के घर पर बोतलों खुलता रोज शाम में। कि मांगने से वोट नहीं मिलता है, मांगने से तो कलयुग में भीख नहीं मिलता है जी। वोट पैसा बांट के लोग जीत जाता है। तू आइल बड़ा काम करावे, फ्री में वोट दिले बड़ा। मुखिया जी अपना झगड़ा खुदे कर रहे हैं, चलो थाना में फरिया लेवल जाओ। मुखिया मुहगर होके चाहिए, मर्द होके चाहिए, मौगा ना होके चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। आपको बताते चले कि फिल्म दुनिया में उभरते सितारे हैं, लेकिन एकाएक न जाने इन्हें क्या हुआ कि राजनीति की दुनिया में भी अपना किस्मत आजमाने के लिए उतर पड़े। और न सांसद न विधायक, बल्कि एक गांव के विकास के लिए इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ने की बातें सोची। हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्म जगत के कलाकार वीआईपी विजेंद्र जी। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जब फिल्म दुनिया में चमकते सितारे की तरफ बढ़ रहे थे तो फिर एकाएक इन्होंने राजनीति में कदम क्यों रखा। प्रणाम सभी श्रोता लोग के। भोजपुरी में बोली कि हिंदी में बोली, ये बताई? दोनों भाषा चली। तो ये कहा बा कि हम तनी भोजपुरी में बोले, हिंदी थोड़ा फेंट के। रौरा पूछनी है बहुत अच्छा सवाल कि फिल्म दुनिया में रहते हुए ये राजनीति में, हम एक राजनीति ना कहें, ये सेवा है। और आज के राजनीति 2 तरीका में बा। एक तो रौरा बिजनेस करे खातिर राजनीति में होतनी, एगो सेवा करे खातिर होतनी। और अपना देश में जहाँ लोकतंत्र बा वहाँ 3 ही होला, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया। 3 गो ऐसन पावर बा जौन सरकार सीधा फंड देता। मुखिया के लगे इतना पावर बा, इतना चीज़ बा कि वो अपना पंचायत के विकास कर सकता। लेकिन आज के डेट में देखिए जितने मुखिया बनल लोग, अधिकांश लोग, हम तो सारा लोग के ना कहें लेकिन कुछ लोग काम अच्छा भी करता, लेकिन अधिकांश लोग जितला के बाद आपन घर, आपन चीज़, आपन आदमी, कुछ दलाल लोग के काम करे पर एक्टिव बा। हमनी के फिल्म के लाइन के रहनी से हमनी के कोनो राजनीति से कोनो ज़्यादा दूर दूर तक संबंध ना रहे, लेकिन हम जब अपना पंचायत में आईनी तो हालांकि गांव के दुख दर्द भी सहल आ देखल जरूरी है। हमेशा से आदमी गांव में रहल बा, तो कुछ गांव के ही या कुछ अपना क्षेत्र के ही हमरा अगल बगल के लोग कहलक कि बाबू ऐसे ऐसे दिक्कत बा कि बहुत लोग का होता कि राशन कार्ड बावे, राशन कार्ड से नाम उड़वा देता। बहुत लोग बावे कि वो लोग के तारा घर मिले के चाहिए लेकिन ओकर घर नहीं मिला, जेकर पक्का घर बा ओकर घर मिलता। तो हम कहनी कि ऐसा ना होके कि सेवा अगर हम जैसे हम और लड़की सन के शादी में हेल्प करेनी, ऐसे करेनी, तो कहनी कि एगो होके कि एगो पावर होके मुखिया के, ओकरा बाद हम क्षेत्र में अपना काम कर सकी आ जमीन से जुड़ के काम कर सकी। तो जमीन से जुड़े खातिर एगो पद बा मुखिया, जो ना हर घर से जुड़ सकतनी, हर चीज़ के गरीब के रौरा हेल्प कर सकतनी, ओकरा के घर दे सकतनी, ओकरा के नल जल से पानी दे सकतनी, ओकरा के राशन दे सकतनी, ओकरा दुख सुख में खड़ा हो सकतनी। तो एक सक्षम मुखिया बने के बा। मुखिया ऊ नहीं बने के, अगर हम कहते नहीं कि बिहार में 2-4 गो पंचायत उतने ही फंड में काम करके अगर वो अपना पंचायत के राष्ट्रपति पुरस्कार दिला सकता, तो हमार रुकुंदीपुर पंचायत वो खातिर काहे नहीं के दिला सकत। तो अभी हमनी के लड़त तनी सन कि अपना 4 साल के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार ये रुकुंदीपुर के दिवावे करबा, ये खातिर हम राजनीति में। ऐसा कौन काम करें कि जौना से रुकुंदीपुर पंचायत के राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए। कुछ लोग द्वारा कहल जाता कि वीआईपी विजेंद्र के ई जौन भाषा बा, चुनावी एगो बोल बा, चुनाव के बाद ये सब चीज़ खत्म हो जाई आ जौन सारा लोग करता उहे वो करी हन। देखिए सारा लोग जौन करता, सारा लोग, कुछ लोग कहत रहे खेत बेच के लड़तनी,
तो 5 साल में पब्लिक देख लेलक कि वो खेत बेच के लड़ल है, फिर अच्छा मान ली रुआ खेत बेच के लड़ता है, लोग पैसे नहीं खे, तो 5 साल में कौन ऐसा बिजनेस कैनी है कि रौरा दिल्लियों में घर बन जाता, कलकत्ता में घर बनता, गाँव खूब बड़का घर बना लेतनी, 5 बीघा जमीनों खरीद लेनी, केहू कहलक कि दुकान बेच देनी हम वो पब्लिक सेवा में, तो दुकान बेच देला 2-2.5 करोड़ के 3 मंजिला घर बना लेता रहो। तो ये तो सब लोग को मालूम होके चाहिए न कि ऐसा बिजनेस कौन बिजनेस तू करता रहो, तो पूरा पंचायते करो कि मुखिया लोग ये कौन ऐसा बिजनेस आ जाता 5 साल में कि कर देता। आज घर के जहाँ तो सवाल बा, तो घर आरूरा हमारा देखो तनी, घर से हम संपन्न बनी, पटना में अपन घर बा, वृंदावन में अपन फ्लैट बा, हर जगह तो हमनी के संपन्न बनी सन। आरूरा मालूमे हुई कि जौन पंचायत चुनाव से पंचायत में जितना पैसा ना हुई वो से ज़्यादा फिल्म लाइन में बा। यहाँ 5 साल में जो लोग कमाई, हमनी के वही साल भर ना लगेला कमाए में। जहाँ तक नाम के बात तो आज जितना हमारा रुकुंदीपुर पंचायत में जितना हमार नाम बा, उतने हमार आरा में भी वो नाम बा, उतने बक्सर में नाम बा, उतने बॉम्बे में नाम बा, उतने दिल नाम तो कमाए के नहीं खे। फिल्म लाइन वाला आदमी के ए से ज़्यादा पैसा बा, तो पैसा खातिर हमनी के नहीं सुनाइल। देखी का ना चोरवा के मन बसे ककरी खेत में, तो जौन जौन रहे सन उहे सोचे लसन, तो वो लोग तो हमेशा ये सोच ले बा कि ई करेम ई करेम। हम रौरा के आज हमारी इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रख ली, एगो तो हम जीते जा रहा बनी, हम ही ना कहें कि हम जीतेम, तब हम तो जीतत नहीं का। तो आज हमारा पंचायत के जौन युवा बड़े, देखिए सबसे बड़ा होला समाज के परिवर्तित करेला 2 आदमी, एक युवा एक नारी शक्ति औरत। युवा संगे बड़े, युवा हमेशा युवा के रौरा जाति कह के नहीं भटका सकत। अगर जाति करके मान ली वोट रौरा लेतनी तो अगर जे जाति कहता तो उ इहो कहे के चाहिए कि मान ली SC ST के कोनो आदमी बा, ओकर एक्सीडेंट हुई तो SC ST के खून लगी, जनरल के बीमार हुई तो जनरले के डॉक्टर काम करो, ये तो समाज में नहीं हो सकत। तो रौरा अगर कोनो मुखिया बनतनी, चाहे विधायक बनता, चाहे MP बनतनी, जब रौरा जीततनी तो सब लोग के भइनी। हमार आज रुकुंदीपुर पंचायत में 9,500 लोग बा, आ हम 9,500 लोग के सेवा करे खातिर, उनकर काम करे खातिर हम आज मुखिया बने तनी। हमरा ये नहीं कि हमें हमारा 500 आदमी वोट दिलक तो 500 हमार हो और लोग ना हो, सब लोग हमार हो, सब जात के लोग हो। हमार तो जात कलाकार के हो, हम कोनो जात से ना है। हमरा द्वार पर सब लोग के रिस्पेक्ट बा, सब लोग के शुरू से होखत आइल बा, हमनी के खानदानी रिस्पेक्ट करत आइल बा सन। ऐसे अब मान ली हमरा में तो कोनो दोष पर केहू लगा नहीं के सकत, तो कुछ लोग बोलत रही तो उहो लोग चोरी छुपे बोलता कि वही ढल जाइए। अरे कहाँ से ढल जाइए? अच्छा रौरा बताई, जे खुदे कहता कि हमरा लगे कुछ नहीं खे, तो पहले जीती तो अपन करी, वो अपन पेट भरी कि वो पब्लिक के पेट भरी। तो जब ओकरा मालूम बा कि हमारा लगे सब कुछ बा, हमार पेट भरल बा, तो हम तो सब लोग के पब्लिक के काम करे जा रहल बनी। एगो बात रो फेसबुक पर लिखले रहनी कि पंचायत के विकास नहीं कहो तो हम विकास करते हैं, तो हमारे पर केस मुकदमा के तहत फंसावल जाता। इका वोट लेवे के तरीका रहे कि सही घटना रहे? नहीं, सही घटना रहे। देखिए का बा, हर पंचायत में फंड आइल बा, अब के बताई सरकारी फंड बा, जाके ब्लॉक में आदमी देख सकता। हर सरकार के, प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के और सरकार के बावे कि हर गांव रोशन होखो। पहले रहे कि हर शहर रोशन होखो, तो पहले बड़ा बड़ा शहर रोशन भइल, जौना पे स्ट्रीट लाइट के व्यवस्था बा सरकार के तरफ से बा। वही स्ट्रीट लाइट पंचायत में आई, आ सारा स्ट्रीट लाइट के पैसा लोग 6-6 महीना के साल भर पहले पंचायत के मुखिया लोग उठा लेलक। और गांव में घूम जाई, रुकुंदीपुर पंचायत है ना, औरो पंचायत में घूमी। यही जी हमारा रुकुंदीपुर पंचायत के बगल में बा, यही जी अभुई गांव बा, उजाए गांव बा, वहाँ जाके हर पर लाइट लगल बा। आ हमारा रुकुंदीपुर पंचायत में काहे लाइट नहीं लगल, स्ट्रीट लाइट? 2-4 जगह हम कोशिश कैनी कि हम लगवाई लाइट, तो लोग बिजली विभाग में कंप्लेन कर देलक कि बिजली चोरी करावत रह। तो भाई तो अगर ये होता तो तू खुद लगवाओ। जब सरकार फंड देती है कि रौरा के लगाओ के बात, आप लगा काहे नहीं रहे हैं? जब हम ये बात पूछनी तो वो कहले कि ना, ओकर पैसा बिजली वाला के जब पोल के पैसा बावे वो रोड में लगा देनी। अच्छा, ये मूर्ख आदमी होई जे ये बात समझ जाई। हमनी ऐसा आदमी के जो पढ़ल लिखल आदमी बा,
हमनी के कोनो मूर्ख नहीं, हमनी के तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ले बनी सन, इतना साल पब्लिके के पढ़े में गुजर ले बनी सन। तो सरकारी फंड में रौरा बताई कि सरकारी फंड में ऐसा हो सकता कि बिजली के पैसा रोड में लागे? बिजली के पैसा तो बिजली में न पास हुई, रोड के पैसा रोड में पास हुई, घर के पैसा घर में पास हुई। लेकिन ये लोग मूर्ख बनाओ तक कि होकर पैसा हे में, हेकर पैसा हो में, होकर पैसा हो में। ऐसा होला? संभव बा? रौरा बताई संभव बा ना? सही बताई संभव हो सकता है? कभी नहीं के हो सकत। अगर ये संभव हुई तो एमे पदाधिकारी से लेकर सब लोग जेल चल जाई। हर चीज के अलग अलग चीज बा, हर चीज के अलग अलग पैसा बा। तो तू बुझाओ तारा, फिर हम कहनी कि ठीक बा, तू कह तारा कि लाइट के पैसा रोड में लगा देला, तो रोड जौन मानी बाबे नु जी कि 4 इंच ढलाई के चाहिए, तो हमरा के बताओ कि कहाँ ढलले बड़ा, कौ इंच ढलले बड़ा। तू आदमी कहता कि जी आई लो फीता लेके आवे, तो केहू 200 में मान गई, केहू 300 में मान गई। अब मुखिए जब कहता कि हम 200 दे के मना ले हनी, 300 दे के मना ले हनी, तो 200-300 में 5 साल के गुलामी मुखिया के कर। फिर वहाँ से जब बात भइल, आज देखी सरकार कान नइखे पंचायत के दिले। आज पंचायत के दिले रहा कि जेकर नाली जैसे मोरी के झगड़ा, हमनी के गांव में सबसे बड़ा टोला में क्या होला? मोरी के झगड़ा होला। मोरी के झगड़ा में क्या सरकार कहलक कि सबको जिसको मोरी नहीं है उसको सोख्ता दे दो, सोख्ता उसके द्वार पे बनेगा, जो गरीब है उसको सोख्ता दो। आज हमारे पंचायत में घूमी रुकुंदीपुर, हमरा के बताई कि केकरा द्वार पर सोख्ता बनल हो। सरकारी आंकड़ा उठा के देखिए कि कितना सोख्ता पास हुआ। हाँ 2-4 आदमी का बना है, जो मुखिया का दलाल है, जो मुखिया का जी हजूरी करता है, जो मुखिया का दारू पीता है, उनका बना है। तो आप सोख्ता नहीं दे रहे हैं, आप अपने घर से देना है। आप राशन कार्ड जो है, जो हर सरकार बोल रही है जो भी गरीब है उसको राशन देना है, राशन कार्ड उसको बनाना है। वहाँ पर आपका बाप के घर से तो नहीं लग रहा है राशन देना है, आपको तो गरीब है उसको बनवाना है। किसी मुखिया किस लिए बने हैं? गरीब के सेवा के लिए। सरकारी फंड को गरीब तक पहुँचाने के लिए मुखिया का पंचायती राज का गठन हिंदुस्तान में फिर से क्यों हुआ? पीछे 25 साल नहीं हुआ था ना, 25 साल उसके बाद पंचायती राज का हुआ कि डायरेक्ट पैसा जो विधायक के पास आ रहा है वो पंचायत तक नहीं पहुंच रहा है। तो पंचायती राज को फिर से उत्पत्ति हुई अटल जी के राज में, और उसको बनाया गया कि नहीं, इसको पैसे को फिर पंचायत में जाए, तो पंचायत में मुखिया लगे जाए, मुखिया अपना काम कराए। आप वहाँ अभी एक और फंड आया है शेड का, आप लोग घूम रहे होंगे, जहाँ पे पशु पालने के लिए शेड बन रहा है। हमारे पंचायत में घूम के देखिए किसको शेड मिला है? मुखिया ये बोले कि शेड जो है वो हम पैसा नहीं आ रहा है, तो हम बोले कि हम एक ही शब्द उनसे था, वो बोले कि लाइट का पैसा नहीं दिया है, ब्लॉक से नहीं मिला, शेड का नहीं मिला, इसका सोख्ता का नहीं मिला है। हम बोले कि 50 लोग लेके हम चल रहे हैं, 50 लोग आप बिटोरिए, आप मुखिया हैं, आप खड़ा रहिएगा वहाँ, बात हम करेंगे अपने बीडीओ साहब से और सीओ साहब से। ज़्यादा रहेगा तो हम डीएम साहब लगे चलेंगे कि आप हर पंचायत में दिए हैं, हमारे पंचायत में क्यों नहीं दिए हैं? ये पब्लिक हो के मेरा हक है ना पूछना। हम यही पूछना चाहते हैं कि आप हर पंचायत में दिए, मेरे पंचायत में क्यों नहीं दिए? हमारा काम है, अगर वो पंचायत में आया तो हम लेके आएंगे, लेकिन मुखिया आप ही रहिएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, आप जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो हम करेंगे। हम मुखिया जब बनेंगे, आप आइएगा इंटरव्यू लेने, देखिएगा जो गरीब होगा उसको शेड मिलेगा, जिसका अगर नाले का झंझट है वहाँ पर सोख्ता मिलेगा। आप गरीब का यहाँ क्या है कि घर जैसे पास हुआ, आज अभी 116 गो घर का लिस्ट आया है जिसको गरीब को घर देना है। उसमें से ऐसे लोग हैं जो मुंह देख के घर दिया जा रहा है। ऐसे हर वार्ड में और हर टोला में एक एक दलाल हो गए हैं मुखिया के, जिनकी घर हमने कॉमेडी में बात कर ले, लेकर मेहरारुओं कर बात नहीं के सुनत, लेकिन वो पूरा टोला के जीमा ले ले बा, टोला के वोट बेच दहलक। आ उकर सब चीज का मतलब ओकरा सोख्तो मिल गई,
ओकरा सेडो मिल गई, ओकरा शाम में एगो बोतलो मिलता। बिहार में दारू बंद बा, लेकिन मुखिया जी के घर पर बोतलों खुलता रोज शाम में। अब इसको क्या बोलेगा? ऐसे पंचायत राज चलेगा? ऐसे आप मुखिया ही करिएगा? हम कहते हैं कि अगर आपके पास 5 साल, हमारे यहाँ 2 लोग हैं, ऐसे 3 लोग हैं लड़ रहे हैं जो मुखिया रह चुके हैं। आप 5-5 साल पब्लिक आपको दी, 5 साल आपके हाथ में ताकत था, तो आप काम किए होते तो आज वोट मांगना नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं 5 साल मुखिया रहूँगा, अगर मैं काम कर दूँ तो फिर हमको वोट मांगना पड़ेगा। लोग अपने आप कहेगा हमारा एक ही है कि मांगने से वोट नहीं मिलता है। ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको रुका के रास्ते में बोले कि बाबू रौरा के वोट हम ही दें। ऐसा काम कर दें। आज हम कुछ नहीं किए, लेकिन आज जब हम क्षेत्र में अपने जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि बबुआ रौरा के वोट हम ही दें। मांगने से तो कलयुग में भीख नहीं मिलता है जी, वोट मिलेगा। काम कीजिए। लोग कहता है यहाँ पर एक हवा है कि पैसा बांट के लोग जीत जाता है, तो जीतता होगा। अभी दिल जीत के आदमी जीत सकता है। आप पैसा बांट के, मान लीजिए किसी को इलेक्शन से पहले 500 रुपया दे दीजिएगा, तो 500 में उसको लोग जलील कर रहा है कि तुमको तू आइल बड़ा काम करावे, फ्री में वोट दिले बड़ा कि 500 ले रहला। तब अब पब्लिक को ये डिसाइड करना है कि वो 500 रुपया लेकर 5 साल मुंह बंद करे कि वोट दे के उसके गर्दन पर चढ़ के काम कराए। तो अब पब्लिक को डिसाइड करना है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपके कहने से पंचायत में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है, तो क्या आप जब मुखिया बनेंगे तो इन सब कामों की जांच होगी, और क्या आप पूर्व मुखिया को उस समय जेल में पहुंचाने का काम करेंगे? देखिए, हम किसी को जेल पहुंचाने और किसी को फंसाने नहीं हैं। हम कलाकार आदमी हैं, सॉफ्ट आदमी हैं। मुखिया मने होला मुहगर। हमारा रुकुंदीपुर पंचायत एक मुहगर जगह है, जहाँ हर वर्ग, हर लड़का, हर औरत, हर आदमी सक्षम है। तो हम कहते हैं कि मुखिया ऐसा होना चाहिए। पहले के लोग कहते थे ना कि घर में झगड़ा हो, चलिए मुखिया जी ले फरिया ले, वह मुखिया जी करेंगे। आज मुखिया ऐसे हैं, कहीं पंचायती बैठा दीजिए तो मुखिया जी नहीं आते हैं, क्योंकि उनका बातें कोई नहीं मानता है। मुखिया जी अपना झगड़ा खुदे कर रहे हैं, चलो थाना में फरिया ले जाओ। मुखिया जी के द्वार पर खुदे वो 10 आदमी को बटोर दे रहे हैं कि हमारा झगड़ा तनी सक देखिए ना क्या होगा। तो मुखिया क्यों बने हैं आप? और कहने में वो भाई शर्म आता है, लेकिन मुखिया मुहगर होके चाहिए, मर्द होके चाहिए, मौगा ना होके चाहिए। हम मौगा बा तो कर मुखिया ना होके चाहिए। सर, हम किसी को जेल नहीं पहुंचाने हैं। जांच तो होगा, और जांच हम नहीं करेंगे। जांच तो प्रशासनिक काम है। आज देखिए नल जल में जो घोटाला हुआ है, जो हर वार्ड में कहीं पानी नहीं आ रहा है, खुद मीडिया एक्टिव है। आज तो हमको लग रहा है कि दरोगा और एसपी से ज़्यादा एक्टिव मीडिया है। मीडिया इतना एक्टिव, मीडिया दिखा रहा है, और मीडिया ही तरह डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, खुद एक्टिव हैं लोग, खुद ही मामला दर्ज हो रहा है। हमारा काम है, हाँ कहीं अगर कुछ हुआ है दिक्कत तो हम ऑब्जेक्शन पहले तो उनसे बैठा के राय लेंगे, क्यों हुआ, इसका पैसा कहाँ गया, समाज के 10 लोग रहेंगे, या तो आप दे दो, नहीं तो सरकार तो अब ले रही है ना जी। बैठा के सेटलमेंट करेंगे कि काम का? सेटलमेंट नहीं करना है। सेटलमेंट मैंने कहा ये देखिए, अभी तक यही होते आया है कि जो मुखिया जीता ना, पिछले मुखिया से कुछ लेन देन करके, तो उन लोग को उतना ही है, 50,000, लाख, 2 लाख। अभी तो लोग लगता है ना कि ये सब हम लोग के लिए कोई आम बात है, पैसा कोई हमारे लिए नहीं है। सेटलमेंट करने के बाद उसको समझाना, देखिए वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। ये तो नहीं है कि वो हार जाएगा या हट जाएगा तो अपना घर मेरे पंचायत से बाहर बना लेगा। आज हम इलेक्शन में लड़ रहे हैं तो हमारा दुश्मन क्यों हम किसी को बनाएं? रहना हमारा यही है। लेकिन तुम गलत किए हो तो समाज में तुम स्वीकार करो कि तुम गलत किए हो, और वो जो फंड तुम कहाँ पैसा रखे हो वो तुम वापस करो सरकार को, तुम वहाँ साइन करो, वो फंड हम उठाएंगे, हम काम कराएंगे। अब सरकार इतना एक्टिव है कि जो काम नहीं किया है, एक कंप्लेन पर पैसा देना पड़ेगा। अब तो सरकार ले रही है पैसा,
बहुत सारे योजनाओं में जो गलत तरीके से ले लिया लोग, उन लोगों से पैसा रिकवर हो रहा है। अब अभी हम कृषि विभाग में एक आया है, तो उसमें भी अभी हमारे पंचायत के 4-5 लोगों से पैसा वापस मांग रही है सरकार, और देना पड़ेगा। एक चीज़ बताइए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पंचायत में कौन से काम होंगे जो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, पंचायत में अभी हम घूम रहे हैं, सबसे पहला प्राथमिकता है राशन कार्ड बहुत ज़्यादा लोगों का कटवा दिया गया है। जो पहले से राशन कार्ड था वो भी लोग कैंसिल करा दिए। तो पहले जो राशन जिसको चाहिए, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उसका सबसे पहला मेरा काम है कि सबको राशन कार्ड दिलाना। जो उसके लिए योग्य है कि नहीं इसको राशन कार्ड चाहिए, उसको राशन कार्ड दिलवाना। उसके बाद वृद्धा पेंशन पे दलाली चल रहा है। एक बताइए, एक 60 साल 65 साल के औरत को, बुजुर्ग को, गरीब को अपना 400 रुपया 500 रुपया वृद्धा पेंशन लेने के लिए अगर मुखिया को 500 रुपया दलाली देना पड़ रहा है, उसमें से 200 रुपया दलाली देना, ऐसा मुखिया क्यों? आप इलेक्शन में 10 लाख रुपया खर्चा कर दीजिएगा और वही वृद्धा पेंशन का पैसा खा के। वृद्धा पेंशन विधवा लोग हैं, लोग तो विधवा लोग का भी पैसा खा जा रहा है। एक पेंशन जो है वो सरकार का एक जिम्मेवारी है। जो देखिए, किसी को 1000-5000 रुपया देने से कुछ नहीं होता है। अगर उसके घर में कोई बुजुर्ग है, उसके घर में अगर वृद्धा पेंशन पहुंच रहा है टाइम पर, तो उसको रहता है ना कि हर महीने 400-500 रुपये उसके हाथ में आएगा। तो एक गारंटी देना है उसको, और उसको ये देना है कि तुमको ये दलाली नहीं चलेगा। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सच में घर नहीं है और सरकार बोल रही है कि घर दिया जाए। माने हम क्या बताएं, हमारे रुकुंदीपुर पंचायत में पिछले 20 साल में काम नहीं हुआ है। आप घूम के देखिए, हम अगर झूठ बोले तो कहिए। आप घूम यही रोड देख लीजिए, इसको ढाला दे जाना चाहिए। यहाँ एक कल तक नहीं गड़ा है जी। अब उसको हम, इलेक्शन आ रहा है तो अभी क्या है, लोग आधार कार्ड सबका लेके, सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार का साइट होता है। साइट ओपन होगा तभी आपका आधार कार्ड बन सकता है, साइट ओपन होगा तभी आपका राशन कार्ड बन सकता है। लेकिन अभी मूर्ख बनाया जा रहा है। और उसमें क्या लगता है, किसी 100 रुपया के, अरे ये अब आपको बताएं, आदमी जब एक्सपायर करता है तो उसको सरकार एक देती है कफन और लकड़ी के लिए। हाँ, उसमें भी लोग 500, कफन में भी 500 रुपया खा जा रहा है। ये कौन मुखिया है जी? जो कफन का 500 रुपया खा रहा है उसको मुखिया बनने का हक है? हम लोग तो आश्चर्य हैं देख के। तो प्राथमिकता जो है बहुत सारा है, बहुत सारा स्वास्थ्य संबंधित है। स्वास्थ्य संबंधित तो काम हम अपने जो हमारे दोस्त यार हैं, जो हमने इतना दिन अपना समाज कमाया है, उसी में हम NGO लोग, बहुत लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं। जैसे कल ही मोतियाबिंद का फ्री कैंप लगा था, जो मोतिहारी की टीम थी महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह हॉस्पिटल का, तो फ्री में आँख का जांच हो रहा है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, चश्मा, उसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। आना जाना, रहना, खाना पीना सब फ्री। और वो हमेशा कैंप लगता रहेगा मेरे क्षेत्र में। हमेशा बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो पारस हॉस्पिटल, बड़े बड़े और भी हैं, वो आएंगे, कैंप करेंगे। वो NGO के माध्यम से यहाँ पर काम चलेगा। उससे मुखिया के फंड से कोई मतलब नहीं, वो हमारा पर्सनल है। हमारा एक एम है कि हम, देखिए, आधा रोग जो है गांव में पानी के, हम अपने फंड से, अपना YouTube पे जो हम पैसा कमाते हैं, फिल्म में जो कमाते हैं, उस फंड से हर वार्ड में हम RO का पानी उपलब्ध कराएंगे। एक जगह जहाँ पर जैसे शहरों में होता है ठंडा पानी, फ्रीजर लगा रहता है, फ्रीजर के साथ हर वार्ड में रहेगा। और हमारा जीतने के 6 महीने के अंदर में हर वार्ड में, हमारे 14 वार्ड है, 14 गो RO सेंटर लग जाएगा। उसका अलग से मीटर लेंगे सरकार से, उसका पेमेंट हम करेंगे। वो ये नहीं है कि मुखिया के अंडर में, वो मुखिया के अंडर में नहीं है ना, मुखिया उसका फंड है, लेकिन वो हमारा फंड है। हम उसका अपना समाज कल्याण में वो काम करेंगे।
क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि पानी जब स्वच्छ मिलेगा तो आधा रोग यहीं खत्म हो जाना है। एक चीज बताइए कि जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो आनंद मोहन के साथ आपकी जोड़ी बनी रहेगी, खत्म हो जाएगी? देखिए आदमी, हम आपको एक उदाहरण देंगे अब्दुल कलाम जी का। अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट, लेकिन उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो राष्ट्रपति बने तो पूरे देश का लोड आ गया। तो उनके ऑप्शन में था दो चीज़, कि साइंटिस्ट बने रहें कि राष्ट्रपति बने रहें। लेकिन आदमी वही होता है स्ट्रॉन्ग या एजुकेटेड, उसे ही कहते हैं जो दोनों का तालमेल लेके चले। तो जितने दिन वो राष्ट्रपति रहे उतने दिन वो वैज्ञानिक भी रहे। अग्नि 2, अग्नि 3, ब्रह्मोस मिसाइल, सबका वही देख रेख थे। तो अगर आप में एक कला है, हमारा काम है लोगों को हंसाना। लोग हंसना ही ना चाहते हैं जी। और हमारा तो ये तो नहीं है कहीं दुकान है वहीं पे बैठे हुए हैं। हम लोग तो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, फिल्म बने। यहाँ पर अगर मान लीजिए बाहर से यहीं पे शूटिंग हो रहा है, अभी यहीं आएगा तो यहीं के 10 लोग उसमें काम करेंगे, 10 लोग को उसमें भोजन देंगे, वो काम करेगा, 10 गो रोजगार तो यहीं पैदा होने वाला है। उसके बाद हम लोग यूट्यूबर हैं। अपने पंचायत में जो कंप्यूटर के जानकार लड़के हैं उनको हम टीम बना के शिक्षित करेंगे, उनको समझाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। जो किसान है, किसान कैसे यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा सकता है। जो औरत है वो खाना बनाती है, खाना बनाए उसके थ्रू भी वो कैसे पैसा कमा सकती है। कोई लड़की है मान लीजिए बिनना जानती है, स्वेटर बिनना, स्वेटर बिनते बिनते वो कैसे पैसा कमा सकती है, वो हम ट्रेनिंग देंगे। और यहीं पर एक डिजिटल हब बना देंगे। जो कोई मान लीजिए है उसको कुछ नहीं आता है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको छैटी बिनने बहुत अच्छा आता है, तो हम कहेंगे छैटी बिनते हुए वो कैसे पैसा कमा सकता है। बिनेगा, उसको मतलब नहीं है, लेकिन वो छैटी बिनेगा तो यूट्यूब पे आएगा और वो वीडियो सब लोग देखेगा। तो जब देखेगा तो पैसा आएगा ना जी। बुद्धि बताना है सिर्फ कि यहाँ से तुम पैसा कमा सकते हो, पूंजी 1 रुपया नहीं लगाना है। यही तो लोगों में डर है कि आदमी अगर बन गया मुखिया तो ऐसा कर देगा कि 5 साल बाद उन लोग को वोट मांगने आना ही नहीं पड़ेगा पंचायत में। इसी डर से, क्योंकि वो लोग तो अभी तक जाति कोई केस में फंसा के, तो कुछ लोग को वृद्धा पेंशन हल्का करा के, किसी को कोई हेल्प करा के वो बांध के रखा है लोग गोल कि मेरा वोट वो मेरा वोट, वो मेरा वोट वो मेरा वोट। लेकिन वो अब नहीं होने वाला है। एक चीज़ बताइए कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो गांव में लोग रहते हैं, युवा वर्ग खासकर, वे लोग चाहते हैं कि फिल्मी स्टार के साथ मेरा फोटो आए, लेकिन फिल्मी स्टार जो हो जाते हैं वे अपने गांव शहर यहाँ तक कि बहुत लोग अपने माता पिता को भी भूल गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अपने क्षेत्र के बहुत लोग हैं। हमारे बारे में आप जाके हमसे न पूछिए। हमारे गांव शहर कहीं भी, हमें ये नहीं कहेंगे रुकुंदियपुर पंचायत, बाहर भी किसी से पूछ लीजिए, अगर कोई बता दे कि विजेंद्र सिंह में 1% भी घमंड आया हो या हम अपने को कलाकार को भी समझते हैं, यही तो हम में नहीं आया। क्योंकि हम कलाकार तो 2016 से न हुए जी। हम तो कलाकार बनाने वाले हैं। अपनी आकांक्षा म्यूजिक है, 14 साल टी सीरीज में एज ए डायरेक्टर हैं। हमने बहुत भरत शर्मा, गुड्डू रंगीला को उठते हुए देखा है, फिर नीचे जाते हुए देखा। हमने बहुत लोगों को देखा है, तो हम जानते हैं कि कहाँ माइनस है। देखिए क्या होता है ना, जो एक कहावत है ना कि चाय ठंडे रहेला, केतली बहुत गर्म रहेला। तो हर क्षेत्र में है। जैसे आप स्टार, हम स्टार हैं, तो हमारे जो अगल बगल, जब आदमी स्टार बनता है ना तो उसको अगल बगल आके, जिसको चमचा बोला जाता है, वो कभी आपके स्ट्रगल पीरियड में नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आज हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी वो जो चमचा किस्म का है ना, क्योंकि चमचा हमेशा, चमचा उसको क्यों कहा गया, रहस्य है। चमचा माने चम्मच, और चम्मच का काम है कटोरी को खाली करना, भरना नहीं।
उसमें खीर रहेगा ना तो उसमें चम्मच डाल दीजिए तो उससे खाली कर दीजिएगा, यानी कटोरी खाली हो जाएगा। तो जहाँ चमचा भीर जाएगा सब ना, उस जगह को खाली कर देता है सब। लेकिन देखने में बड़ी सुंदर लगता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। जिसके पास चमचा रहता है वो स्टैंडर्ड है कि अरे चम्मच से खा रहा है, ये नहीं समझ रहा है कि वो खाली कर रहा है। तो हम लोग चम्मच से खाने वाले आदमी नहीं, हम लोग हाथ से खाने वाले गांव के आदमी हैं। हम लोग चमचा लोग नहीं चाहिए। ये जो जैसे मुखिया भी आप जीत जाइएगा तो वो अपने आप आके अगल बगल सटना शुरू करेगा। तो हम तो कलाकार रहते जाने हैं कि कौन कब आएगा, कब जाएगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। वैसे लोग आएंगे तो कौन सी व्यवस्था करेंगे आप? हमारे वो जान रहा है सब नहीं आएगा। वो जान रहा है कि विजेंद्र सिंह के पास वो चलने वाला नहीं है। हमको हर घर से मतलब है, हर घर में हम ऐसा मुखिया बनना चाहते हैं जो हर आदमी डायरेक्ट हमसे बात करे, किसी तीसरे को लेके मेरे पास नहीं आए। अगर उसको कोई काम है वो डायरेक्ट विजेंद्र सिंह को जाने, वो अपने टोला मोहल्ला अगल बगल के थ्रू मेरे पास नहीं आए। वैसा बनना है। 9,500 लोग डायरेक्ट वो हमको वोट दे नहीं दे, सबका रिस्पेक्ट उतना ही रहेगा और वो डायरेक्ट हमसे डायरेक्ट जुड़े, क्योंकि हमको भी लगे कि उसको क्या दिक्कत है। इसीलिए आज देखिए हम क्षेत्र में अभी अपने घूम रहे हैं, जब किसी के साथ नहीं घूमते, अकेला अपना गाड़ी से जाते हैं और सबके साथ दुख दर्द जो है हम अकेला सुनते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 लोग हैं, 4 लोग चलेंगे, तो ये तो हो सकता है ना कि उसमें से किसी का नहीं पड़ता होगा या वो उसके मुंह पर नहीं बोलना चाह रहा होगा, लेकिन वो हमसे तो डायरेक्ट बोल सकता है। इसलिए हम अकेले चलते हैं। मेरे साथ आज आपको मालूम है लोगों की तो कमी नहीं है। आज हम कहेंगे तो आज 200 लोग चलने लगेंगे, लेकिन हमको मुखिया बनना है। हम सांसद में नहीं खड़ा होने जा रहे हैं कि एक फौज लेके चले। हमको 9,000 लोगों से मिलने में कितना टाइम लगेगा? जो अगर एक एक आदमी से मिलेंगे तो 1 महीने में सबसे मिल लेंगे। हमारा टारगेट है कि रोज हम 60 से 70 आदमी से हमको मिलना है। तो पहले मान लीजिए हम मुखिया बनने जा रहे हैं, तो पहले हमको तो अपने पंचायत में कौन किस चीज़ से दुखी है, क्या दिक्कत है, ये तो पहले हमको मालूम चलना चाहिए ना, तब ना उसका हम काम करेंगे। नहीं तो जो दलाल हैं, जो चमचा हैं, वो आके हम जो को बताएंगे, हो सकता है कि वो सही नहीं बता रहे होंगे, हो सकता है कि वो आदमी हमको वोट देना चाह रहा है और वो हमको मोड़ रहा है। तो उन लोगों का तो मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम हाथ से खाने वाला आदमी हैं। चम्मच हमको पसंद नहीं है। चलते चलते अपने दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप अपने मन की बात बताइए। देखिए मन के बात यह बा कि कलाकार जो है, कलाकार समाज का एक अभिन्न अंग है। हम लोग कलाकार ऐसा है जो कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। हम लोग सॉफ्ट आदमी हैं। राजनीति भी जो है, कलाकार अपने कला के माध्यम से अपने जो प्रशंसक होते हैं, जो पब्लिक होता है, उसको हंसाने, गुदगुदाने, रुलाने, इंटरटेन करने, माने दिल से रहता है। कभी आदमी प्रेशर में होता है, टेंशन में होता है, तो हम लोग का वीडियो देखता है, उसका टेंशन दूर हो जाता है। वो यही नहीं, पूरे विश्व में 157 देशों में आज हमारा वीडियो देखा जाता है और पूरा विश्व के लोग खुश होते हैं, लोग फ़ोन करते हैं। हमारा वीडियो जो है समाज में, आप औरत, अभी सबसे ज़्यादा यंग और औरत लोग, बुजुर्ग लोग हमारे फ़ैन हैं। औरत तो घर घर में हैं जो हमारा वीडियो देखती हैं और उन लोग का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है। वैसे ही समाज में जो है, जो मुखिया का दायित्व है या जो समाज सेविक का दायित्व है, उसमें से स्वार्थ अगर निकाल दिया जाए तो आप सबके लिए काम कीजिए। और हम जो बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसा पंचायत अपना बनाएं। राष्ट्रपति पुरस्कार तो वो तो काम करेंगे तो मिलेगा हमको, जो सरकारी फंड है उससे हम काम करेंगे और तो मिलना है, वो तो नहीं जाने। लेकिन हम पंचायत ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ कोई किसी से झगड़ा ना हो। मेरे पंचायत में ज़्यादा थाना का यूज ना आए। अगर आपस में हम लोग का झगड़ा भी हो तो हम इतना सक्षम हो कि हम उनके पास बैठ के उस झगड़ा को सुलझा लें।
आज तक जो मुखिया बने हैं वो झगड़ा लगाने में लगे हैं। इस टोला के उस टोला में, उस लड़का से वो लड़का में, वो लड़का हमको सपोर्ट नहीं किया तो उसको दारू में फंसवा दो, तो उसमें वो फंसवा दो, उसके घर पे कुछ करवा दो कि वो लोग फंस जाए उसके बाद मेरे पास आए। नहीं, हम चाहते हैं कि मेरे पंचायत में, रुकुंदीपुर पंचायत में, दरोगा भूल जाए कि रुकुंदीपुर पंचायत कहाँ है। हमारे अंदर कोई झगड़ा हो, हम लोग खुद बैठ के उसका निपटारा करें। ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, ऐसा पंचायत बनाना चाहते हैं जहाँ पर मुखिया देख के कोई गाली न दे, हम जाएं तो लोग कहे कि नहीं आइए बैठिए। रिस्पेक्ट करे, हर जात रिस्पेक्ट करे, हर धर्म रिस्पेक्ट करे। ऐसा बनना है और इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और ऐसा हम बना के आज हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। हम जीतेंगे, उसके 1 साल 1.5 साल बाद आप मेरे पंचायत आइएगा और एक बार घूम लीजिएगा और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो दिखेगा। अगर ये लाइट नहीं लग रहा है, हम कुछ लाइट लगवाए, लेकिन अगर ये लाइट नहीं लग रहा है, हमारे जीतते ही 1 महीना के अंदर हर पोल पे लाइट रहेगा। अभी भी मुखिया हैं, उनको हम बोले हैं कि अभी भी आप सचेत हो जाइएगा, अभी भी पैसा निकाल के आप लगा दीजिए। अभी भी हम कह रहे हैं कि लाइट लगवा दीजिए, जो फंड आया है आपको वो फंड खर्चा कर दीजिए। अभी 4 महीना टाइम है, अभी भी खर्चा कर दीजिएगा तो लोग समझ जाएगा कि आप खर्चा कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मुखिया बनने का हक नहीं है, आप मुखिया से हट जाइए। जिसको समझ है, जिसको जानकारी है, उसको मुखिया बनने दीजिए। अब पब्लिक जो है देख रही है, अब पब्लिक अब समझदार है। अब जाति पाति में हम घूम रहे हैं ना, जाति पाति में बंटने वाली नहीं है। और सबसे समझदार है हमारा युवा और गांव घर की औरतें। वो जान रही है कहाँ वोट देना है और कौन काम करने वाला है। तो ये थे हमारे साथ फिल्म स्टार विजेंद्र सिंह, जो कि अब पंचायती चुनाव में उतर चुके हैं और पंचायत महासंग्राम में भी अपना किस्मत आजमाएंगे। ये अपने जीत से अस्वस्थ है। कैमरामैन संकेत के साथ सचिन पांडे, रुकुंदीपुर। आप देख रहे हैं गौरव।